बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो तकरीबन सभी चैनल्स ने ये काम शुरू कर दिया है कि जाकर सर्वे किए हैं और सबसे ज़्यादा फोकस रखा है फवाद चौधरी साहब के जेहलम के हल्के पर। और वहाँ जाकर, चाहे वो सोशल मीडिया के चैनल हैं, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, उन्होंने जाकर लोगों से बात की है कि जी आप किसको वोट करेंगे। अगर इमरान खान ने खंबे को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ फवाद चौधरी हुआ तो आप किसको वोट करेंगे। 90% से ज़्यादा, मैं मोहतात आपको होकर बता रहा हूं, 90% से ज्यादा लोग कह रहे हैं जी हम खंबे को वोट कर देंगे, फवाद चौधरी को वोट नहीं करेंगे। अब यह बात लगता है कि बहुत ज्यादा हिट की है फवाद चौधरी साहब को, और उन्होंने एक बयान समझिए कि जारी किया है। उनका एक बयान सामने आया है जो मुख्तलिफ जगहों पर छप रहा है, उसको शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो नजर आ रहा है कि इस पर बहुत ज्यादा झुंझलाहट का शिकार है कि जी ये क्या, ये जो सर्वे हो रहे हैं लग पता जाएगा, और इस तरह की बात कर रहे हैं। चले कुछ बोले तो सही, क्योंकि अब मसला यह है कि लग रहा है वो तो पतली गली से निकल लिए। इसलिए निकल लिए कि उनको नजर आ रहा है सर्वे, इलाके की रिपोर्ट्स, और हत्ता के जाहिर है कि उनकी अहलिया आप देख लीजिए, वो भी इस चीज को समझ रही हैं। तो प्रेशर में जब फैसले किए होंगे और वो गलत साबित होंगे तो फिर आप सोच रहे होते हैं करें तो करें क्या। सबसे हैरानकुन बात तो यह कि महमूद मौलवी साहब जैसे लोग, जिनकी कोई आप देखिए पॉलिटिकल उस तरह से बैकग्राउंड, कोई साख, कोई अहमियत, वो चीजें नहीं है, वो अचानक आए, उनको टिकट दिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो कराची से जनाब वो एमएनए बन गए, वो भी ज़िमनी इलेक्शन में। अब आप देखें वो साहब तक जो छोड़ने में सबसे पहले थे, और हैरानी हो रही थी कि ये किस तरह से नेगोशिएट कर रहे हैं, ये तो कोई अहम आदमी है नहीं तहरीक इंसाफ के। और उसके बाद जनाब चाहे अली जैदी हो, इमरान इस्माइल हो, फवाद चौधरी हो, इनके साथ ही नजर आ रहे थे, इनके साथ नजर आ रहे थे, जा जाकर शाह महमूद कुरैशी को मनाने के लिए नजर आ रहे थे। जिसके बाद फिर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जी हम शहबाज शरीफ या जरदारी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, हम अवाम को, हम अपने कारकुनों को उनकी रिहाई करने हैं, तो हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसी तरह महमूद मौलवी ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि जी बड़े अच्छे नताइज निकलेंगे, बस पता लग जाएगा अभी चंद दिनों में, शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो अगले 48 घंटों में, इतने देर में, चंद दिनों में जनाब वो वासे हो जाएगा। वो इशारे इस तरह दे रहे थे वो भी छोड़ देंगे, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, अगरचे बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी वो -1 होने का इंतजार कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को ये बार बार कहा जा रहा है कि आखिरी चांस दिया जा रहा है, ये ईद तक का मौका है उनके पास कि वो खुद फैसला कर लें, वरना उनको कोई जेल या इस तरह से माइनस किया जाएगा और उनकी जगह पर फिर शाह महमूद कुरैशी, तो बेहतर है वो खुद ही उनको अपॉइंट कर दे। तो ये बातें चल रही हैं। खैर, लेकिन जहां तक फवाद चौधरी की बात है, वो शायद इसी अभी तक इंतजार में है कि जनाब वो इमरान खान माइनस हों तो उसके बाद फिर हम कह सकें देखिए हम दोबारा चले जाते तहरीक इंसाफ में, हमें जाने दिया जाए। क्योंकि महमूद मौलवी ने सबको हैरान कर दिया कहकर कि जी ना तो मैं खुद महमूद मौलवी, ना इमरान इस्माइल, ना अली जैदी, और ना ही फवाद चौधरी, इनमें से किसी ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन ही नहीं की बाकायदा। और वो चैलेंज करते हैं कि बताएं आप कहां ज्वाइन की है। मेरी नजर में तो अभी तक ज्वाइन नहीं की, जाकर बैठ गए लेकिन कोई ओहदा लिया है, कहां है ज्वाइनिंग, कहां बताया गया है कि जनाब ये लोग इस तरह से तरीके ये इस्तेहकाम में है, इस्तेहकाम पार्टी में है। तो अब तो ये हाल हो गया है कि आज मेरी बात हो रही थी एक साहब से, वो बाखबर शख्सियत है, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये जम करने की तरफ ही ज्यादा मामला जा रहा है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि दो मामलात हैं, या तो जम करेंगे किसी पार्टी में, या फिर यह है कि सीट एडजस्टमेंट का ऐलान कि आप बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें जिक्र है, टाइटल भी उसके हमने बताया हुआ है। अच्छा, अब आप देखें, अब तो ज्यादा जम करने की तरफ चले गए हैं। तो जब जम करेंगे तो फवाद चौधरी जैसे लोगों को क्या मिलेगा जब ये नून लीग में जम कर देंगे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। 100 अगर लोग हैं तो नून लीग क्या इन 100 को टिकट देगी, और उनमें क्या फवाद चौधरी होंगे, तो उनको तो लेने के देने पड़ गए हैं। तो लिहाजा वो तो अब निकलिए पतली गली से कि भाई हम तो है ही नहीं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, हम कुछ और करेंगे। अब और क्या होगा, वो फवाद चौधरी साहब का एक बयान चल रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर अब यह है कि फवाद चौधरी के जो ज्यादा खतरनाक केसेस थे, चाहे वो आपको लग रहा हो कि खत्म हो गए हैं, चले उन्होंने पार्टी छोड़ दी तहरीक इंसाफ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, लेकिन चले बाद में आकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इस तरह के ऐलान किए, तो उनकी वहां से जान छूट गई। लेकिन केसेस कुछ ऐसे हैं जो अभी भी चल रहे हैं, तो पूरी तरह से जान नहीं छूटी। दूसरी तरफ उनकी अहलिया हिबा साहिबा ने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि उनके जो ट्वीट्स हैं वो कौन कौन लोग देख सकते हैं, कौन नहीं, जिनको वो इजाजत देगी सिर्फ वो देख सकते हैं, ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। फिर पहले उन्होंने इमरान खान साहब के साथ तस्वीर लगाई थी, वो हटाई, और ये वो उस वक्त की तस्वीरें जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया जा चुका था।
और फिर इमरान खान से उनकी मुलाकात होती है और उस वक्त की उन्होंने तस्वीर जो है वो दोबारा लगाई हुई हैं और वो कहती भी हैं कि प्राउड वाइफ एंड वॉरियर, ठीक है। लेकिन अब एक तरफ वो अभी तक बता रही हैं कि जी हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी साहब ने अभी तक अपनी प्रोफाइल पर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। अब इसके साथ आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो फवाद चौधरी का पीछा नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस, फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद करेगी। फवाद चौधरी आज अदालत में पेश हुए। इससे कबल वो गुज़श्ता 2 समातों पर पेश नहीं हुए थे। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फवाद चौधरी और इनके जामिन को आज तलब कर रखा था। अदालत ने लाहौर इस्लामाबाद की रहायशगाहों पर तलबी समन वसूल कराने का हुक्म दिया था। ये 17 जून की जनाब खबर है। आज पेशी के मौके पर अदालत ने मुकदमे की नकूल फवाद चौधरी को फराहम कर दी और आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। अदालत का कहना था कि फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के दीगर एहलकारों के अहले खाना को धमकियां देने का इल्जाम है। इस केस में फवाद चौधरी को 25 जनवरी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। 1 फरवरी को सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। उस वक्त के पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने 24 जनवरी 2023 को लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम इलेक्शन कमीशन, इनके मेंबरान को, इनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला जारी रहा तो इन्हें इसके रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कि हमने बड़ा सब्र और एहतियात की, लेकिन यह मामला चलने का नहीं। ये जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहां 3 महीने 4 महीने या साल के लिए हैं। आप लोगों का पीछा हम आप उस वक्त तक करेंगे जब तक करार बाकी सजा ना दे दें। इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से थाना कोसार में दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद फवाद चौधरी को लाहौर में रात गए इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद और भी बातें चली थी जी, शराब पी हुई थी, ये वो सारा, और बाद में वो इधर उधर हो गई जी बातें, अजीब व गरीब वो चीज़ें थी। दूसरी तरफ कौमी और सूबाई, अब फवाद चौधरी का जो बयान इस वक्त मुख्तलिफ जगह पर छपा हुआ है, कौमी और सूबाई दोनों इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे मुकाबले में आने वाले काउंसलर भी नहीं बन सकते, जल्द पता चल जाएगा अवाम किसके साथ हैं। फवाद चौधरी। पीटीआई के साबिक तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा है कि कौमी और सूबाई दोनों इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे मुकाबले में आने वाले काउंसलर भी नहीं बन सकते। अपने बयान में साबिक विफाकी वजीर इत्तलात का कहना है कि जेलम से कौमी और सूबाई इलेक्शन लड़ूंगा, हमेशा कौमी सियासत की है, जेलम से ज्यादातर सियासतदान काउंसलर लेवल के हैं। पहले पाकिस्तान का सोचना जरूरी है, पाकिस्तान में इस्तेहकाम होगा तो सियासत होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि सर्वे वो करवा रहे हैं जिनको सियासत की ABC नहीं आती। देखा ना, सर्वे पर बहुत ज्यादा वो नाराज है, गुस्से में। चंद माह दे, पता चल जाएगा झेलम के गयूर अवाम किसके साथ है। सियासत नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फन है, मेरे ऊपर 1 रुपए की करप्शन का भी इल्जाम नहीं, पाकिस्तान में ये मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी। ये बातें वो कर रहे हैं। तो इससे नजर आ रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और अब जाहिर है कि ये जो कह रहे हैं चंद महीने, तो इनका ख्याल है कि इलेक्शन जितने डिले होंगे उतना शायद इनके लिए चांस है। देखते हैं अब पाकिस्तान के पास इसका चांस है या नहीं है। जो हालात मुल्क में बन गए हैं, जितना आप डिले करेंगे उतने मसाइल होंगे। और नज़र आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर गया है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है अपनी फैमिली की तरफ से। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि उनकी अहलिया ने जो इनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो जिस तरह मीडिया पर आकर उन्होंने बातें की थी, बड़ी बहादुरी के साथ वो वक्त गुजारा था उन्होंने, तो वो अब तक यानी नज़र आ रहा है प्रोफाइल पर भी, और अपने जो उन्होंने डिस्प्ले पिक्चर है उधर भी इमरान खान साहब के साथ तस्वीर है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ प्रोफाइल पर लिखा हुआ है। दीगर लोग जो ऐलान कर रहे हैं, बताया जाता है उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है, या जो छोड़ना चाहते हैं अभी तक नहीं छोड़ रहे तहरीक इंसाफ, उन पर भी बड़ा प्रेशर है अपनी फैमिली का, किसी पर बच्चों का प्रेशर है, किसी पर इर्द गिर्द के लोगों का प्रेशर है। तो लिहाजा ये इतना आसान काम नहीं है, और ख़ासतौर पर वो देख रहे हैं कि जो छोड़ कर गए हैं उनका अवाम में क्या हाल हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।